नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तहसील काकापुरा में 8 मुख्तलिफ मकामात पर गैर मनकुला जायदाद को किया गया कुर्क। पुलवामा में कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से की गई कार्रवाई। शोपियां में मनशियात स्मगलर के घर से 45 लाख रुपए और 4.5 किलो चरस बरामद। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। जिले पुलवामा में ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात। मोहम्मद अल्ताफ कार ने 3 वोटों से की जीत दर्ज। और आज वादी के मुख्तलिफ अजला में मनाया गया यौम अतफाल। मुकाबलों और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िले पुलवामा में कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से की गई कार्रवाई में तहसील काकापुरा में 8 मुख्तलिफ मकामात पर गैर मनकुला जायदाद को कुर्क किया गया। अस्करी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 2 अफराद की 8 मुख्तलिफ मकामात पर गैर मनकुला जायदाद कुर्क की गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत जम्मू की जानिब से जारी किए गए अहकामात के तहत इंतज़ामिया ने ज़िले पुलवामा के काकापुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद की जायदाद अटैच कर दी। सभी कार्रवाइयाँ तहसील काकापुरा में ही अंजाम दी गईं। NIA ने इस कार्रवाई को पुलिस, CRPF और महकमे माल के इश्तराक से अंजाम दिया। NIA के मुताबिक ये सभी इमलाक अस्करी सरगर्मियों में ताउन के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। इस सिलसिले में NIA ने अराजी के साथ साथ इमारती ढांचों को भी कुर्क किया। NIA की इस कार्रवाई के दौरान मोहम्मद शफी वानी नामी एक मकामी रिहायशी के मकान को अटैच किया गया है, जो कि सन 2018 से ज़ेर हिरासत है। वहीं मोहम्मद टिका खान नामी एक और शख्स की जायदाद को भी अटैच किया गया। काबिल ज़िक्र है कि वादी भर में गुज़श्ता कई माह से अस्करी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ NIA और SIA की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। इसके अलावा मनशियात फरोशी में मुलविस अफराद की जायदाद को भी कुर्क किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ ज़िले पुलवामा के ही अवंतीपुरा इलाके में मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में कोट बलवाल जेल जम्मू में कैद एक शख्स के 2 मंजिला रिहायशी मकान को कुर्क किया गया था। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले में पुलिस ने उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब उन्होंने मनशियात का कारोबार कर रहे एक स्मगलर के घर से 45 लाख रुपए नकद और 4.5 किलोग्राम चरस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि मलहूरा इलाके में एक मनशियात स्मगलर मौजूद है जो मनशियात का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने मनशियात स्मगलर के घर से 45 लाख रुपए नकद और 4.5 किलोग्राम चरस बरामद करके मनशियात स्मगलर को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है और मुलजिम के खिलाफ केस FIR नंबर 93/2023 दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर मकामी लोगों ने भी पुलिस की इस काम की सताइश की और बताया कि मनशियात का कारोबार कर रहे सभी स्मगलरों को इसी तरह बेनकाब करके सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए ताकि मुआशरे में मनशियात पर रोक लगा दी जा सके। जैनापुरा पुलिस को आज सुबह सुबह खबर मिली थी कि फारूक अहमद कोका नाम का एक रेसिडेंट है मेलूरा का, ये चरस का काम करता है और यही खबर थी कि इसके घर पे चरस और पैसे हैं। तो जैनापुरा पुलिस ने थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे रेड किया है और हमने 4.2 kg चरस रिकवर किया है, लेकिन साथ में बड़ी मात्रा में कैश भी रिकवर हुई है। अराउंड 45 लाख कैश रिकवर हुआ है। शोपियां पुलिस का यही मैसेज है कि जो भी इस काम में मुलविस हैं ये या तो ये काम छोड़ दें, दूसरे कामों में लगे। और क्योंकि जो पुलिस का है हमारे तरफ से कि इसमें कानून के तरफ से हमारे पास जितने भी हथियार हैं हम इनके अगेंस्ट यूज करेंगे और हम इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जितने लोग भी ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व हैं, हमारा यही मैसेज है कि प्लीज इस काम को छोड़ दीजिए और
अपने नेक काम में लगे फिर। जैनापुरा पुलिस दादे बदनवानी ब्यूरो एसीबी ने मंगल को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हंदवाड़ा को रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। एक ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इश्तियाक अहमद बाबा को एसीबी की टीम ने उस वक्त फंसाया जब ब्यूरो को उसके हेल्पलाइन नंबर के जरिए अफसर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मौसूल हुई। एहलकार ने बताया कि मुलजिम शिकायत कुनिंदा से 10,000 रुपये की रकम का मुतालबा कर रहा था। इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने मज़कूरा रिश्वतखोर अफसर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कंट्रोल ऑफिसर हंदवाड़ा इश्तियाक हुसैन बाबा को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया उनके ऑफिस मोहम्मद कुपवारा में। उन्होंने एक शॉप से कुछ केमिकल कुछ मेडिसिन सीज किए थे और कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने यहाँ इस दुकान में रखे हुए हैं जी, जहाँ पर इस वक्त हंदवाड़ा यहाँ रेहान मेडिकेट जहाँ जी, और इन अद्वियात की रिलीज के एवज में रिश्वत तलब कर रहा था उस दुकानदार से। दुकानदार ने हमारे साथ रब्ता किया और आज के दिन हमने उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर हम अभी आप देख रहे हैं यहाँ लेकर आए हैं हम और वो अद्वियात हम यहाँ से रिकवर कर रहे हैं। कब से जो है पुलवामा में काफ़ी अरसे के बाद ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें तकरीबन 2000 से ज़ायद ताजिरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज का ऐलान कल रात देर गए किया गया, जिसमें मोहम्मद अल्ताफ़ कार ने बतौर सदर कामयाबी हासिल की, जबकि रऊफ़ रशीद ने बतौर जनरल सेक्रेटरी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। ट्रेडर्स फेडरेशन सदर के लिए 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें फयाज़ अहमद वानी, बशीर अहमद वानी और मोहम्मद अल्ताफ़ कार ने हिस्सा लिया, जिसमें मोहम्मद अल्ताफ़ कार ने 3 वोटों से फयाज़ अहमद को शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की। वहीं जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अल्ताफ़ और रऊफ़ रशीद ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें से रऊफ़ रशीद ने अपने हरीफों को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात में दीगर 5 सेक्टर मेंबरान ने भी कामयाबी हासिल की है। इंतखाबी अमल ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में अंजाम दिया गया, जबकि इस इंतखाबात को साफ शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए पुलिस ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। वहीं इन इंतखाबात को मुनक्किद करने के लिए औकाफ कमेटी ने इक़दामात उठाए थे। मुझ पर जिम्मेदारी आयद की है। इंशाल्लाह खुदा के फजल से हम इस पर इंशाल्लाह खरा उतरेंगे और जो भी मसला मसाइल दुकानदारों का होगा उस पर हम खरा उतरेंगे। जो हमारा जो आजकल के ज़माने में जो हमारा कंपटीशन है, ऑनलाइन सिस्टम का कंपटीशन है, बहुत सारे हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, वो हम पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान। 1-2 दिन में हम पब्लिश करेंगे। हम डोर टू डोर जाएंगे दुकानदार के पास कि मतलब जो हमारी मुश्किलात सामने आ रहे हैं इनसे हम कैसे निपटेंगे। सबसे पहले उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ताजिर बरादरी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे जो जिम्मेदारी आयद की है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी तरीके से उस पर कायम रहेंगे जो इन्होंने हम पे जिम्मेदारी दी। रहा साल जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमने पहले भी कहा था हमें किन किन चैलेंजों से जाना है। अगर हमें पहले ही ये सोचा था कि अगर हमारी ताजिर बरादरी ने हम पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, अगर इन्होंने हमें एक बार मौका दिया अपनी खिदमत करने का, तो हमें किन किन मुश्किलातों से जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हमने उसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करके बीजेपी एसटी मोर्चा यूटी के तर्जुमान और चेयरमैन बंगस वैली ट्राइबल वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी सलीम गुज्जर ने हंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि भारत ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बात की है। चौधरी सलीम ने फ़िलिस्तीन की हिमायत करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। देखो जी, जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि हाल ही में जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से जाके जनरल असम्बली में जो एक इज़राइल ने जो फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जो तशद्दुद की थी, जो जुल्म हो रहा था, जो वहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जाके जिस तरीके से असम्बली में जनरल असम्बली में जाके उनकी हिमायत की, फ़लस्तीनियों की, गज़ा के लोगों की, तो हम आज सलूट करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को कि आज पहली बार हिस्ट्री में जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म
मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी यौम अतफाल की तकारीब मुनक़िद की गई। ज़िले पुलवामा के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में चीफ एजुकेशन अफसर के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराहान ने भी शिरकत की। ये तकरीब ज़िला सतह की तकरीब थी, जिसमें बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत करके रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा शगुफ्ता दारबो ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। इस मौके पर डीसी पुलवामा ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि वो मेहनत और लगन के साथ कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि उनके हाथ में कौम का मुस्तकबिल है। बहुत इंस्पिरेशनल था और करिकुलम के साथ साथ जो बाकी टैलेंट है उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है पूरे स्कूल्स में। और मैं मुतमईन हूँ हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी टीम है हेडेड बाय चीफ एजुकेशन ऑफिसर एज वेल एज ऑल दी हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें जो मेजर हमारा फोकस यही रहता है कि हमारा जो एनरोलमेंट रेशो है वो 100% रहे, कोई ड्रॉप आउट ना हो, और उसके साथ साथ जो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है जो सेट पैरामीटर्स है उस पर दिया जाए। और जो प्रोग्रेस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज़ एनकरेजिंग। और कहीं पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, कहीं पे अगर स्कूल में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं स्कूल में, उसको भी हम डिफरेंट प्लान्स में टेकअप कर रहे हैं, जैसे समग्रा है या बाकी। मोनार्क सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा ने यौम अतफाल के मौके पर एक रोज़ा सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। स्कूल इंतज़ामिया ने इस बात पर जोर दिया कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद स्कूल के अहाते में हमारी पुरानी रिवायत की अक्कासी करने वाला माहौल बनाना था। इस मौके पर SP हंदवाड़ा दाऊद अयूब मेहमान खुसूसी थे। शानदार सकाफती प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और रिवायती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए स्कूल की कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का इज़हार किया। मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमने यहाँ पे कल्चरल डे सेलिब्रेट किया। सिर्फ कल्चरल डे ही भी नहीं, आज आपको मालूम होगा कि आज यौम अतफाल भी है, दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं, अगर आप इस वक्त देखेंगे तो आप बच्चों को आप रंग बरंगे कश्मीरी लिबासों में मलबूस देखेंगे। आपको खुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारा खुद का कल्चर कितना खूबसूरत है, कितना शानदार है। लेकिन बदकिस्मती से हमने पिछले कई दहाइयों से इस कल्चर को हम आहिस्ता मौत की आगोश में छोड़े जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है स्कूल में कि हम बच्चों को ये बताएं और उनको सिखाएं कि हमारा खुद का कल्चर कितना हसीन है, कितना ताबनाक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, ये सही बात है कि मतलब इस वक्त आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी जो है, इंग्लिश जो है, को उसको इस ज़बान ने दुनिया में एक ग्लोबल स्टेटस इख्तियार किया हुआ है। आज आप देखेंगे कि हमारा बच्चा अगर कल को सिर्फ कश्मीरी ही जानता है, कल इंग्लिश नहीं जानता है, तो आप देखेंगे कि इसके जो तरक्की के रास्ते आइंदा, जो अगर ये मुल्क से बाहर जाना चाहेगा या मुल्क के बाकी हिस्सों में जाना चाहेगा, लेकिन इसने ज़िंदगी में। उधर यौम अतफाल के मौके पर डिग्री कॉलेज वत्रसू में स्कूली तलबा के लिए मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन बिजबिहाड़ा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वत्रसू और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से डिग्री कॉलेज वत्रसू में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के लिए मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया। इस मुकाबले में गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट बिजबिहाड़ा के जिस्मानी तौर पर नाखेज़ बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वत्रसू, प्रोफेसर सैयद जावेद, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेक्रेटरी तबस्सुम कादर परे और बहुत सारी समाजी शख्सियात ने बच्चों की पजीराई के लिए शिरकत की। बच्चों ने इस मुसव्वरी के मुकाबले में सबकत हासिल करने के लिए जोश व खरोश का मुजाहरा किया। आज 14 नवंबर यह शुरन हुंद दह, यम दह शुर खुशी मनावन। तो आज वतुसा आमित, आज ये ड्राइंग कंपटीशन, कर ड्राइंग कंपटीशन आज कर वाया एंजॉय
क्योंकि जो हमारे स्कूल है हमने कभी हमारे बच्चों को भी कभी भी उन्होंने मौका नहीं लिया, किसी भी फील्ड में किसी भी एक्टिविटी में उन्होंने मतलब मौका ही नहीं लिया है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें भी मौका मिलता है खेलने के लिए, मतलब ये कंपटीशन करने के लिए हर। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि दूर इफ्तादा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को अपना हुनर दिखाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। जिस्मानी तौर पर नाख़ीज़ बच्चे भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें बाकी आम बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए हौसला अफजाई करना है। मुंतज़मीन का कहना है कि इन बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुसव्वरी के मुकाबले रखे गए। मकसद और मुद्दा इस इवेंट का इंक्लूसिव मोड में सेलिब्रेट करने का यही होता है कि हम लोगों को दिखाए कि जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें कुछ टैलेंट है, उनमें डिसेबिलिटी होने के साथ साथ बहुत सारा टैलेंट है जो कि उनके अंदर छुपा है। और बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको इस इवेंट में लाने का मकसद यही रहता है कि ताकि उन बच्चों को भी समझ आए कि ये बच्चे हमसे कम नहीं हैं। आखिर में मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाल निसार की रिपोर्ट। जीएमसी बारामूला में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया। जीएमसी के सीनियर डॉक्टरों के साथ साथ तलबा ने भी शिरकत की। डॉक्टरों ने डायबिटीज़ के मौजू पर खिताब किया। इस मौके पर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जीएमसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रूबी ऋषि ने कहा कि आज का दिन काफ़ी अहम है और हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि डायबिटीज़ से बचने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मनाया जा रहा है तो आज जीएमसी बारामूला ने भी एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया है। तो इसमें हमें एक तो अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों में कि ये डायबिटीज़ क्या होता है, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ये बीमारी होती है और कैसे इसके लिए मतलब इलाज करना है या पता चले कि कैसे, तो स्क्रीनिंग वगैरह क्या करनी होती है, कौन से टेस्ट करने होते हैं, इसके मुतालिक जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया। तो एक तो पहले यहाँ एक्सपर्ट्स आए, हमारे बहुत माहिरीन आए जिन्होंने यहाँ पर टॉपिक्स डिफरेंट बताए डायबिटीज़ के बारे में, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और किश्तवाड़ म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर नंदीन सेन का कहना है कि किश्तवाड़ शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आवाम को अपना ताउन देना चाहिए। काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वार्ड नंबर 8 के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वह किश्तवाड़ शहर को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। 23-24 में हमारे पास जो प्लान आया था, पैसे आए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने हर वार्ड में एज पर काउंसलर लिस्ट कुछ काम रखे हैं। काफ़ी काम स्टार्ट भी हो गए। उनसे काम, ये गंगा भंडार का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये भी स्टार्ट हो गया है। तो एक क्वालिटी चेक के लिए आए थे हम, काम कैसा चल रहा है, और एक डायरेक्शन दी है, क्या बोलते हैं, ठेकेदार को कि ये काम क्वालिटी वाला होना चाहिए। वस्ती कश्मीर के गांदरबल के अंद्रवान गांव में एक रीछ और उसके 2 बच्चे देखे गए जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि मकामी लोगों ने अंद्रवान और गैराज देहात में एक रीछ नजर आने की इत्तला पर पिंजरा रखा था। उन्होंने कहा कि पकड़े गए रीछ को डाचीगाम नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। 3 बच्चे फंस गए जो कि दोबारा मुझे वहां पे कैच इंस्टॉल करना है ताकि इनकी माँ भी ट्रैप हो जाए, वरना उन गांव में उस माले में जाना बच्चों को खतरा बन गया है। स्कूल के बच्चे इधर उधर घूमते हैं, इन बच्चों को खतरा बन गया है कि इन पे अटैक न कर दें। तो मैं दोबारा भी कैच इंस्टॉल करूंगा। और एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर ने कमरिया स्टेडियम गांदरबल में फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 8 फुटबॉल टीमें क्लब हिस्सा ले रही हैं। कई टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन 8 टीमों को लकी ड्रॉ के सीरीज़ के ज़रिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। मुंतखब टीमों ने इस तकरीब के इनेकाद पर गांदरबल पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही खिताब के दौरान एसएसपी गांदरबल ने ज़िले के नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें। इफ्तिताही मैच गांदरबल हीरोज एफसी और शालबिंग फुटबॉल कम्युनिटी के बीच खेला गया था, जिसे शालबिंग फुटबॉल कम्युनिटी ने 1 के मुकाबले 2 गोल से जीता। आदिल को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।
गुजार हूँ हमारे JNK पुलिस का, इंतज़ामिया कमेटी का और जो ग्राउंड मैनेजमेंट है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को ये जो प्लेटफार्म है प्रोवाइड किया है। आजकल आप देखिए हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगी है, चाहे ड्रग्स की बीमारियां हैं, चाहे बदकारी की बीमारियां हैं, उनसे ये दूर रखने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हमारी JNK पुलिस ने उठाया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप ऐसे ही हमें प्लेटफार्म जो है प्रोवाइड करेंगे, आप हमें साथ दिया करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारी जो बात है ये सारी आम तमाम दुनिया के सामने लाएंगे। हमारी JNK पुलिस पे हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है, हमें फ़ख्र है अपनी JNK पुलिस पे। बाकी वस्सलाम। तो पुलिस ने इनिशिएटिव उठाया है, JNK पुलिस ने, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने हमारे बच्चों को ये प्लेटफार्म दिया है ताकि आप जो ड्रग्स है वो छोड़कर या बदकारी छोड़कर या बाकी जो बुरे बुरे काम हैं उनको छोड़कर आप ग्राउंड्स में आइए, यहाँ की जीनत बढ़ाइए और डिस्ट्रिक्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तहसील काकापुरा में 8 मुख्तलिफ मकामात पर गैर मनकुला जायदाद को किया गया कुर्क। पुलवामा में कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से की गई कार्रवाई। शोपियां में मनशियात स्मगलर के घर से 45 लाख रुपए और 4.5 किलो चरस बरामद। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। जिले पुलवामा में ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात। मोहम्मद अल्ताफ कार ने 3 वोटों से की जीत दर्ज। और आज वादी के मुख्तलिफ अजला में मनाए गए यौम अतफाल, मुकाबलों और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए।